हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इम्प्रूव लर्निंग विथ आदित्य। दोस्तों आज है 14 अगस्त 2020 और 14 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी सऊदी अरब ने किस देश को ऋण एवं कच्चा तेल प्रदान करने से मना कर दिया है। तो दोस्तों अभी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ऋण और कच्चा तेल प्रदान करने से मना कर दिया है। अब ऐसा क्यों किया है तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो दोस्तों जो पाकिस्तान है वो कश्मीर मुद्दे को लेकर के बार बार आईओसी को धमकी दे रहा था, उसे दो टुकड़े में बांटने की बात कर रहा था, जिससे क्या हुआ कि अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो उसे तेल की सप्लाई करता था उसके लिए भी उसने पाबंदी लगा दी है। साथ ही साथ उसने जो पाकिस्तान को 3 बिलियन तक का कर्ज दिया था बस केवल वहां के राहत पैकेज के लिए, वो भी उससे वापस मांग रहा है, जिसको पाकिस्तान ने अब तक 1 बिलियन के आसपास वापस किया, वो भी चीन की मदद से। दोस्तों इससे पहले पाकिस्तान जो था 2018 में सऊदी अरब से करीब 6.2 अरब डॉलर का कर्ज लिया था, जिसकी वजह से वो दिवालिया होने से बच पाया था। दोस्तों सऊदी अरब अब उसे भी वापस मांग रहा है तथा आगे उसे कर्ज देने से मना कर रहा है, जिसके लिए दोस्तों जो पाकिस्तान के सेना के जनरल हैं बाजवा, वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से जल्दी ही मुलाकात करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सऊदी अरब की। तो दोस्तों सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, भाषा है यहाँ की अरबी, सरकार है इस्लामिक पूर्ण राजशाही और खालिद अरम हरामीन शरीफ एन शाह सलमान है। दोस्तों युवराज हैं शहजादा मोहम्मद और इसे मान्यता मिली थी 20 मई 1927 को और यहाँ की करेंसी है रियाल। अब बात करते हैं हमें पाकिस्तान की। तो दोस्तों पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारत के कुछ राज्य हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों अभी पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने यह कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों ये योजना क्या, इसके बारे में आपको बता दूं। तो इस योजना के तहत बंगाल गवर्नमेंट 1 लाख युवाओं को सॉफ्ट लोन एवं सब्सिडी प्रदान करेगी, जिसकी घोषणा अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर किया गया। दोस्तों आपको पता है कि अंतरराष्ट्रीय जो युवा दिवस था वो 12 अगस्त को मनाया गया, जबकि अगर हम राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब आते हैं इस योजना पे दोस्तों। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। दोस्तों जो आपकी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो देश में बेरोजगारी दर है वो आज तक की सबसे उच्चतम स्तर पर है, लगभग 24%, जबकि बंगाल में बेरोजगारी दर जो है वो काफ़ी नीचे आ रही है और वो 40% तक उसमें कमी हो गई है। तो चलिए सबसे पहले हम बंगाल के बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, विधानसभा में कुल सीटें हैं 295, स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की कुछ फेमस पर्सनालिटीज की बात करें तो उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सौरभ गांगुली, प्रणब मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, खुदीराम बोस। दोस्तों प्रणब मुखर्जी की बात आई है तो आपको बता दूं कि प्रणब मुखर्जी इस समय काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन में है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किस नाम से अपना खुद का बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स सक्षम ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसने nth रिवार्ड प्रोग्राम नाम से ये ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं दोस्तों कि आप जब कोई भी चीज़ की खरीदारी करते हो ऑनलाइन या कोई पेमेंट करते हो, रिचार्ज करवाते हो, तो आपको या तो कुछ पैसे मिलते हैं या कुछ रिवार्ड मिलते हैं, रिवार्ड पॉइंट मिलता है। तो उसी रिवार्ड पॉइंट के लिए कुछ नियम तय करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके सीईओ एवं प्रबंध निदेशक हैं एपी होता। चेयरमैन है बालाचंद्रन एम। ये नेशनल फाइनेंशियल स्विच, इंटर बैंक मोबाइल भुगतान सेवा, आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम और चेक ट्रंक सिस्टम को उत्पादन करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किस देश ने उन्नत मिसाइल प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों अभी इजराइल ने एक उन्नत मिसाइल प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। तो चलिए हम पहले इजराइल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। दोस्तों पहले इजराइल जो था वो फिलिस्तीन का एक पार्ट था। राष्ट्रपति हैं रेवेन रिवलिन। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके खिलाफ वहां पर काफी ज्यादा आंदोलन चल रहे हैं दोस्तों, और इन्हें पद से हटाने की भी वहां पे मांग की जा रही है जनता के द्वारा। स्वतंत्रता मिली 1948 को और करेंसी है इजरायली नई शेकल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ICRIER अर्थात इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं प्रमोद भसीन, और इन्हें ही अभी ICRIER का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व हाथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व हाथी दिवस हर साल मनाया जाता है 12 अगस्त को। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में आपको बता दूं तो हाथियों की रक्षा और सम्मान करने तथा उनके सामने जो आने वाले महत्वपूर्ण खतरे हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए तथा दुनिया को इस मुद्दे पर एक साथ लाने के लिए 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अभी हाल ही में केरल में एक दुर्घटना घटी थी कुछ समय पहले, जब एक हथनी को क्रैकर्स खिलाकर मार डाला गया था। तो इन्हीं सब चीज़ों से लोगों को जागरूक करने के लिए कि ऐसा ना हो, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की जो दुर्दशा है उस पर ध्यान देने के लिए, जंगली हाथियों की बेहतर देखभाल और प्रबंधन के लिए, अंतः सकारात्मक समाधान साझा करने के लिए भी यह दिवस मनाया जाता है। बात करें तो यह दिवस जो है वन्य जीव ट्रस्ट ऑफ इंडिया तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व शेर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व शेर दिवस हर साल मनाया जाता है 10 अगस्त को। दोस्तों आपको पता है कि शेरों की संख्या में काफी तेजी से गिरावट आ रही है, तो वन्य जीवों में इन शेरों का जो अभ्यारण्य है या जहाँ पे भी शेरों का निवास स्थान है, शिकारियों से इन्हें बचाया जा सके तथा लोगों को इनके इस सब चीज़ों के बारे में जागरूक किया जा सके, इसलिए हर साल 10 अगस्त को ये वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य में अरुणोदय योजना प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों अभी असम राज्य में ये अरुणोदय योजना प्रारंभ की गई है। इसके बारे में बता दो दोस्तों, तो इस योजना के तहत जो राज्य गवर्नमेंट है वो महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण पर ध्यान देने के लिए उसने ये योजना चलाई है। यह असम की अब तक की सबसे बड़ी योजना होगी दोस्तों, और इससे लगभग 17 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। और इसके लिए सबसे पहले जो असम गवर्नमेंट है वो उपयुक्त लाभार्थियों की पहचान करेगी। चलिए हम असम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों असम की कैपिटल है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम भारत का पहला ऐसा राज्य है
जहां पर AFSPA अर्थात आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया था। दोस्तों असम में कुल 34.2% मुस्लिम आबादी रहती है और यह संख्या किसी भी गैर मुस्लिम राज्य से बहुत ज्यादा है। दोस्तों बात करें तो जो दुनिया में पेट्रोल की खोज हुई थी तो ये असम ऐसी दूसरी जगह है जहां पर पेट्रोलियम की खोज हुई थी। यहाँ पर जो काजीरंगा नेशनल पार्क है और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हिस्सा मिला है। दोस्तों हाल ही में असम में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई थी जिससे वहाँ का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की तो वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जब असम से होकर गुजरती है तो उसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर बढ़ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से अभी किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों अभी विभा कुमारी को यूनियन होम मिनिस्ट्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से अभी सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने अभी किस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। तो भारतीय सशस्त्र बलों ने अभी प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। दोस्तों बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की। दोस्तों चीन से तनाव के बीच जो भारतीय सशस्त्र बल हैं उन्होंने प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। दोस्तों यह परियोजना काफी लंबे समय से लंबित थी और अब त्रिसेवाओं ने अर्थात तीनों सेनाओं ने अब इस परियोजना को लगभग 3500 करोड़ में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 90 हेरॉन ड्रोन को लेजर निर्देशित बम, हवा से लॉन्च किए जाने वाले टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्रोन जो भारतीय बेड़े में है वो इजराइल के उपकरण हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी रक्षा खरीद परिषद ने कितने रुपए तक की खरीद को मंजूरी दी है। तो दोस्तों अभी रक्षा खरीद परिषद ने 8,722 करोड़ रुपए तक की जो रक्षा खरीद है उसे मंजूरी दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस देश द्वारा प्रायोजित कन्फ्यूशियस संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय के दायरे में ला दिया था। दोस्तों अभी चीन द्वारा जो कन्फ्यूशियस संस्थान थे जिनके बारे में उपयुक्त जानकारी नहीं थी उन्हें अब शिक्षा मंत्रालय के दायरे में ला दिया है और उन्हें अब इसके बारे में भारतीय गवर्नमेंट को पूरा अच्छे से समझाना होगा। अब बात करते हैं हम चीन की। तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी और अभी हाल ही में चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ा करके 179 अरब अमेरिकी डॉलर कर लिया है, क्योंकि आए दिन जो चाइना है वो दूसरे देशों पर अपनी गीदड़ हपकी दिखा रहा है। आप देख रहे हैं कि भारत के साथ भी जो चाइना का तनाव है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रशासन की रसद तथा नैतिक पहलुओं पर गठित कोविड-19 वैक्सीन विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी डॉक्टर वीके पॉल इस समिति का नेतृत्व करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है। तो दोस्तों ये देश है यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके बारे में आपको हम अभी बताएंगे, पहले हम खाड़ी देश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों ऐसी जगह जो जल तथा स्थल दोनों से घिरा हो, अर्थात एक तरफ से सागर को छूता हो लेकिन तीन तरफ से वो स्थल भाग से घिरा हो, तो ऐसे देश को हम खाड़ी देश कहते हैं। अब चलिए दोस्तों हम इस समझौते के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो इजराइल और यूएई के बीच में हुआ। तो दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन के माध्यम से इन दोनों देशों के बीच ये डिप्लोमेटिक रिश्ते को बढ़ावा दिया है और उन्होंने खुद ट्वीट करके इस ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की है। दोस्तों इससे पहले कोई भी जो खाड़ी देश है उसका इजराइल के साथ किसी प्रकार का कोई भी रिश्ता नहीं था, लेकिन अब क्या होगा, वे अपने दूतावास और राजदूतों का आदान प्रदान कर सकेंगे, वे रक्षा में सहयोग कर सकेंगे, पर्यटन में, शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग में भी एक दूसरे देश की मदद कर सकेंगे। तो दोस्तों यूएई ये पहला देश बना है। तो चलिए हम यूएई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों यूएई की कैपिटल है
आबू धाबी, और अभी जो IPL होने वाला है 2020 का, वो भी UAE में ही आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान, प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम, राजभाषा है अरबी, और इसको यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली थी 2 दिसंबर 1971 को। करेंसी है UAE दिरहम। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन से नंबर पर आ गए हैं? तो दोस्तों अभी ब्लूमबर्ग ने एक इंडेक्स जारी किया जिसमें मुकेश अंबानी को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में 4थे स्थान पर रखा गया है। अब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, तो चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई थी 1966 में। संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके वर्तमान में प्रमुख है मुकेश अंबानी, और ये पेट्रोलियम, कच्चा तेल, पॉलिएस्टर, कपड़ा, प्राकृतिक गैस तथा टेलीकॉम का उत्पादन करता है। दोस्तों चलिए चलते चलते कुछ और करंट अफेयर्स को हम देख लेते हैं। तो गृह मंत्रालय द्वारा असम समझौते का खंड 6 को लागू करने के लिए बनाई गई समिति ने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। इसके अलावा दोस्तों अभी रिलायंस फाउंडेशन ने अमेरिका के यूसेड संगठन के साथ भारत में वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तब पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। दोस्तों अगला है हनी मलिक। उड़ीसा ने कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघनकर्ताओं को अगर वो मान लीजिए वहां के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं तो उन पर जुर्माने की राशि को उड़ीसा सरकार ने बढ़ा दिया है। अब ऐसा करने वाले व्यक्ति को 1 लाख जुर्माना तथा 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में भी कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन हो गया। अभी नागपुर में MSME मंत्री नितिन गडकरी ने अतुल्य नाम एक माइक्रोवेव उपकरण का अनावरण किया जो केवल 30 सेकंड में किसी भी परिसर से रोगों को मुक्त कर सकता है, रोगाणु को, कीटाणु को मुक्त कर सकता है, उसे खत्म कर सकता है। आगे दोस्तों कि भी प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना मामले में दोषी करार दिया है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी की शुरुआत की। दोस्तों हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। दोस्तों यह अकादमी अपनी मोबाइल आधारित उद्योग के साथ साथ स्वच्छ गृहियों के प्रशिक्षण के तथा उनके साथ समुदाय आधारित संगठनों के, गैर सरकारी संगठनों और मिशन के चरण से जुड़े अन्य लोगों में क्षमता निर्माण करने का प्रयास करेगी। इसके अलावा दोस्तों अभी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वाधिक दिन तक सत्ता संभालने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों इसके पहले यह उपलब्धि अटल बिहारी वाजपेयी के पास थी जो कुल 2268 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर थे अपने 3 कार्यकाल में। अब उनका रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया है, उन्हें पीछे छोड़ दिया है। आगे दोस्तों विश्व अंगदान दिवस हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है लोगों को अंगदान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाना। आपको पता है दोस्तों कि बहुत से लोगों को मान लीजिए लंग्स की या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, अंग की ज़रूरत होती है, तो आप लोगों को, सभी लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए, ताकि उन लोगों की लाइफ बचाया जा सके, हर साल ये विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अभी RBI चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा की शुरुआत की है। दोस्तों हाल ही में अभी गोवा की हरमल मिर्च को GI टैग मिला है। दोस्तों मैंने GI टैग इंडिकेशन के बारे में आपको बताया था ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये क्या होता है कि किसी निश्चित जगह पर वहाँ की किसी प्रसिद्ध चीज़ को, वहाँ पर पैदा होने वाली चीज़ को, या जिससे उस जगह को जाना जाता है,
उसे जीआई टैग दिया जाता है। दोस्तों ये जो जीआई टैग है ये 10 साल के लिए वैलिड होता है, बाद में इसे फिर से रिन्यू कराना होता है। तो अभी गोवा की जो हरमल मिर्च है उसे ये जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 के सबसे महंगे एक्टर की सूची में हॉलीवुड एक्टर ड्वेन जॉनसन पहले स्थान पर हैं और अभी हाल में जारी आंकड़े के अनुसार इंस्टाग्राम पर भी जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर हैं वो ड्वेन जॉनसन ही हैं। दोस्तों ये अपने पूर्व टाइम में WWE के रेसलर थे और अभी ये फिलहाल में हॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर हैं। दोस्तों जांच में उत्कृष्टता के लिए 121 पुलिसकर्मियों को 2020 के केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने एक आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए बोस्टन समूह के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।